हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू निहार्स मैथमेटिक्स। इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि वेक्टर का जो एक सिंपल सा इम्पोर्टेंट सा और बहुत इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जो है आपका एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर में हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पे हम दो वेक्टर दिया हुआ है आपको, और उन दो वेक्टर के बीच जो एंगल होगा क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। और आप इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमें क्या पता है, देखो ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, ए डॉट बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। देन ओनली कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी अपन इसको हमने क्या किया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके डिवाइड कर दिए, तो ए क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, ये जो एंगल है ये इस एंगल को निकालना है, तो ये है थीटा। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये जो थीटा मिल गया कितना, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंपल सा है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर एक वेक्टर कुछ हमें कैसा दिया होता है, हमें तो जब प्रॉब्लम में आएगा डायरेक्ट ऐसे तो नहीं आएगा, तो हमें क्या होता है वहीं पे, अगर मान लो वेक्टर दिया हुआ है हमें, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर b जो हमें दिया हुआ है क्या, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहीं से थीटा निकालना है, इसी फॉर्मूले से हमें क्या निकालना है, थीटा यानी एंगल दोनों के बीच निकालना है। तो पहले क्या निकालना है हमें, a डॉट बी, तो यहीं से आपका a डॉट बी क्या निकलेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्योंकि हमारे जो पिछले वाला लेक्चर वीडियो में हम ये देखे थे कि दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है और कौन सा फॉर्मूला वो निकला था, यही फॉर्मूला निकला था। ठीक है, तो एक छोटा सा यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहीं पे एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए जो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड कोई दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। मान लो यही वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमें, ए डॉट बी। ए डॉट बी में क्या करते थे हम, सीधे आई कैप का जो कोफिशिएंट, सेकंड वेक्टर आई कैप का जो कोफिशिएंट, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख लिए। तो क्योंकि आई डॉट आई जो होता है वो 1 होता है, आई डॉट जे जो होता है 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच जो एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, तो आई क्या कोफिशिएंट 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस यहीं पे 2, यहीं के जे का आपका कोफिशिएंट 4, तो 2 इंटू 4 आपका हो गया क्या 8। ठीक है, नेक्स्ट प्लस यहीं पे के कैप का कोफिशिएंट 3, वेक्टर बी में के कैप का कोफिशिएंट हो गया आपका -6, तो 3 इंटू -6 आपका निकल आया -18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 10 -18, तो आपका निकलेगा क्या -8। ठीक है, तो a डॉट बी क्या निकल आया इसे -8। ठीक है, तो इस तरह अगर वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है यही। देन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट। ठीक है, एंड वेक्टर b जो है उसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर
प्लस b3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर जो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a निकल गया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b ये निकल गया। तो हमें क्या करना है, अभी इन सभी वैल्यू को लेके यहीं पे बस सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को जब पुट कर देंगे तो हमारा थीटा क्या निकल आ जाएगा, थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ठीक है, ए डॉट बी यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपन स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a यानी स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। यही निकलेगा आपका दोनों के बीच का दो वेक्टर का जो एंगल था, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा एक प्रॉब्लम पे आते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। इस तरह कुछ प्रॉब्लम है, देखो। तो स्टूडेंट्स यहीं पे एक इस तरह का प्रॉब्लम है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b with magnitude 2 and 1 respectively such that a dot b is equal to square root of 3। तो स्टूडेंट्स यहीं पे क्या दिया हुआ है, जो यहीं पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर a एंड वेक्टर b है, दो। तो क्या दिया हुआ है, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा ये सॉल्यूशन है इस तरह का होगा, देखो यहीं पे जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, ठीक है, एंड वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है आपका 1, ठीक है। दोनों का भी जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b ये दिया हुआ है √3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहीं पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो a एंड b के बीच जो एंगल होगा, ये मान लो वेक्टर a है, ये मान लो वेक्टर b है, ठीक है, ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यही थीटा निकालना है। तो हमें देखे थे कि थीटा का जो फॉर्मूला था क्या निकले था, कॉस इनवर्स a डॉट b अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो कॉस इनवर्स तो a हो गया, a डॉट b हमें दिया हुआ है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a जो आपका है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी 1, यानी b जो है एक आपका यूनिट वेक्टर है। क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तभी एक एक चीज़ छोटा सा ध्यान दे देना, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, हम स्टार्टिंग से शुरुआत से जो पढ़ रहे हैं, कभी कभार हम कभी भूल जाते हैं। तो वहीं पे थोड़ा जस्ट रिकल कर देना है कि हमें क्या पढ़े थे, क्योंकि हमें दिखाई दिया कि ये जो मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 यानी एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो आप कहीं भी कभी भी आप जब देखते हैं कोई भी वेक्टर दिया हुआ होगा, तो जिसका जो मैग्नीट्यूड 1 होगा, यहीं पे आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जो वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका 1 दिया हुआ है, तो ये एक क्या बोलते हैं आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। तो यहीं पे यूनिट वेक्टर का कोई काम नहीं है, लेकिन बस दिया हुआ है तो 1, मैंने आपको बोल दिया ये एक यूनिट वेक्टर है। कहीं कभार क्या होता है, तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम में ट्विस्ट ले आता है, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपन 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, √3/2। तो कोसाइन का जो कौन सा एंगल √3/2 होता है, यानी आपका क्या होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन। तो दोनों का बीच एंगल क्या है, π/6 और 30 डिग्री, दोनों का बीच एंगल क्या है π/6 और 30 डिग्री, ठीक है, निकलेगा ना आंसर, ठीक है, इतना आसान था। आइए देखते हैं कुछ दूसरा तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप।
तो यहीं पे बस दो वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर के बीच हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच जो एंगल है यह निकालना है। तो हम कैसे निकालें? ठीक है, तो देखो बच्चों, लेट एक वेक्टर ए को, इसी वेक्टर को हम ए ले लेते हैं, इसी वेक्टर को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर बी जो है आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच जो एंगल थीटा है, और जो थीटा होता है क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो यहीं पे देखो बच्चों, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम आसानी से दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो हमें शुरू करते हैं क्या, ए डॉट बी से। तो यहीं पे क्या होगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये जो देखो बच्चों, हम तो बोले थे कि ए डॉट बी यानी क्या करना है, बस एक मल्टीप्लिकेशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड कुछ समेशन, यानी आई कैप का जो कोफिशिएंट है दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, देन जे कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिए, नेक्स्ट के कैप एंड के कैप का जो कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करके सबको हम क्या कर दिए, ऐड कर देते। तो क्या निकल आता है हमें, ए डॉट बी। तो ठीक है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आई कैप का जो कोफिशिएंट है 3 है, तो हमें निकला क्या, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2। ठीक है, -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1। तो ये निकल गया आपका 3 प्लस 4 प्लस 3, यानी आपका निकलेगा क्या, 10। ठीक है, ए डॉट बी यानी आपका निकलेगा 10। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट, a1 स्क्वायर यानी आपका 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 √1। तो ये क्या निकलेगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो अंडर रूट 14। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या निकल आएगा, ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी आपका निकलेगा क्या, 14। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारा थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो होता है क्या, कॉस इनवर्स ए डॉट बी निकला हमारा क्या, 10। ठीक है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी स्क्वायर रूट ऑफ 14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 14, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा, कॉस इनवर्स 10 अपन स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओनली 14। ठीक है, तो हमने क्या किए, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, दैट मीन्स आपका निकलेगा क्या आंसर, थीटा यानी कॉस इनवर्स 5/7 आंसर। ठीक है, ये था हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं और एक प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है क्या, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा आर द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, where vector A is equals to lambda I cap plus 2j cap plus k cap and vector B is equals to 4I cap minus j cap plus 2k cap। तो हमें क्या निकाला है, यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर A है एंड वेक्टर B है। ठीक है, और दोनों वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर एक वेक्टर मान लो इस तरह होता है तो दूसरा वाला वेक्टर क्या होगा, इस तरह होगा। ठीक है, मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ठीक है, तो दोनों का बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री और π/2 जो है। ठीक है,
एंड इसी वेक्टर में हमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर ए भी दिया हुआ है, एक वेक्टर बी भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो वेक्टर ए पे है एक टर्म आपका मिसिंग है, ठीक है, लैम्बडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, यानी हमें लैम्बडा का वैल्यू जो है निकालना है, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बस हमें क्या निकालना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले जाना है, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या निकालना है, एक इक्वेशन सा आएगा, तो इसी इक्वेशन को हम अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम जो हो आपका ओवर हो गया, ठीक है। आप अपना प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, यहीं पे ये जो वेक्टर ए दिया हुआ है आपका लैम्बडा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी जो दिया हुआ है पे 4i कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी जो होगा ये पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के साथ, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी क्या है, 0 है, दैट इम्प्लाइज, तो ए डॉट बी क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी जो है क्या निकल के आएगा, 4 इंटू लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, आ गया ना इक्वेशन, ठीक है। तो यहीं पे देखो बच्चों, 4 लैम्बडा माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज 4 लैम्बडा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या निकलेगा, 4 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 16, दैट मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी लैम्बडा का वैल्यू निकलेगा क्या, 4। अगर लैम्बडा का वैल्यू 4 होता है तो इन दोनों वेक्टर क्या होंगे, ये जो दोनों वेक्टर होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर लैम्बडा के वैल्यू 4 के अलावा और कुछ होता है और 4 ही नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। अगर दोनों के दो लैम्बडा का वैल्यू अगर 4 के अलावा और कुछ होता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करना होगा, लैम्बडा का वैल्यू जो होगा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो स्टूडेंट्स हमने यहीं पे देखा है कुछ प्रॉब्लम्स, जो वेक्टर का एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था आपका, जो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, यही टॉपिक को बेस करके हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं यहीं पे। तो आपके लिए क्या करना, आप क्या करेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स कीजिए वेक्टर्स के, कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, आप सॉल्व कीजिए, किसी भी बुक से आप सॉल्व कीजिए, एंड आपका दिमाग में जो सवाल आता है, आपका जो डाउट्स हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसी डाउट्स को आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पोस्ट कर दीजिए, सो दैट हम क्या कर सकेंगे आगे, एक आपके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा, उसी वीडियो में आपका प्रॉब्लम्स रहेगा एंड उसका जो सॉल्यूशन हम उसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो प्रॉब्लम का है इसी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।